ये मेरा गीता पे 6वां प्रबोधन है। गीता पे बोलने का अधिकार तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरी पोती आद्या भारती की वजह से मैं गीता पे अपने कुछ विचार आग्रहपूर्वक रख रहा हूँ। वो भी गीता पढ़ रही है, कक्षा 11वीं में उसको गीता पढ़ने का चस्का लगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। पिछले चर्चा में हमने गीता को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयत्न किया। राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयत्न करने के लिए हर नागरिक को गीता पढ़ना चाहिए, तो राष्ट्रवाद समझ में आएगा। कुशल प्रबंधन ज्ञान की 3 प्रकार से व्याख्या, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये भी पहले समझना चाहिए। गीता के समझ को विकसित करने के लिए ये 3 दृष्टियां हमारे सामने आना चाहिए। आदि भौतिक दृष्टि हमें बताती है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टि है, विज्ञान यहीं तक सीमित है, इसके आगे वो जाना ही नहीं चाहता। थोड़ा बहुत जाता है तो इसलिए कि उस आदिदैविक दृष्टि वो है जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, ग्रह और अंतरिक्ष के संबंध में देवता हैं। इन सबको हमने देवता कहा। तो जो देवता है उस दृष्टि से भी हमें पढ़ना कि ये जब संसार के पहले इनकी उत्पत्ति हुई, इनको मानसी सृष्टि कहा गया, और उससे भी पहले परमात्मा था। ये आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मा थी, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। तो इन दृष्टियों को तीनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अध्यात्म और विज्ञान और देवता, बीच में देवता का स्थान है। अध्यात्म विज्ञान के बीच में, अगर ये बीच में ना हो तो हमारा विज्ञान विनाश का ही कारण बनेगा। जैसे रावण की दृष्टि व्यक्तिगत रूप से शास्त्र पढ़ने की थी, विद्वान था वो, लेकिन वो व्यक्तिगत शास्त्र पढ़कर उसने विनाश के बीज बोए। विज्ञान में वो सर्वोपरि था, लेकिन उसने विनाश के बीज। तो अगर राम बनना है तो अध्यात्म दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की दृष्टि, ये सब दृष्टियाँ जब तक विकसित नहीं होगा हम अध्यात्म में नहीं जा सकते। कृष्ण ने भी अकेले जो किया बिना किसी की मदद के, वो सब आध्यात्मिक दृष्टि थी, लेकिन उस दृष्टि से उन्होंने आदि भौतिक विकास भी किया। ऐसा नहीं कि अध्यात्म केवल हमारा आत्मा की बात करता है और भौतिक जगत को भूल जाता है, बल्कि वो दृष्टि तो ये कहती है कि जितना जितना अध्यात्म में आदमी बढ़ेगा उतना उतना उसका आदि भौतिक विकास ही होगा। और अब उल्टा हो रहा है, जितना जितना आदि भौतिक विकास हो रहा है उतना उतना विलासता में आदमी डूब रहा है और अध्यात्म की पढ़ने की रुचि ही गायब हो गई। ये रुचि बढ़ना चाहिए अगर हम आदि भौतिक दृष्टि से। तो यहाँ हमने बीच में आदि दैविक दृष्टि को महत्व दिया है। तो हमें इन 3 दृष्टियों पे भी सोचना चाहिए कि दृष्टि है क्या। बहुत आदि भौतिक दृष्टि स्थूल दृष्टि है, जो कुछ इंद्रियों के माध्यम से देखा जाता है वो सत्य नहीं है। इसी को कृष्ण ने माया कहा है। लेकिन वो माया स्वतंत्र नहीं है, वो आदि भौतिक दृष्टि भी आध्यात्मिक दृष्टि से नियंत्रित है। और वो नियंत्रण आदि दैविक शक्तियां करती हैं, स्वयं आध्यात्म नहीं करता। आध्यात्मिक दृष्टि तो आत्मा के उच्चतम स्तर को बनाए रखती है। तो आदि भौतिक दृष्टि स्थूल है, आदि दैविक दृष्टि स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, और आध्यात्मिक सृष्टि सूक्ष्म ही है। तो जब तक हमारा ज्ञान इन 3 स्तरों पर
अर्थात शब्द से अर्थ पर, अर्थ से भाव पर नहीं जाएगा, तब तक हम गीता को समझने की सम्यक चेष्टा नहीं कर पाएंगे। सम्यक चेष्टा का अर्थ है किसी शब्द को गीता के पढ़ते से ही हमें अर्थ का भान हो, तो अर्थ में वो अध्यात्म का भान हो। अध्यात्म का अर्थ है जो सबको लेके चलता, सर्व शब्द विश्वास बन जाता है आदमी, यानी सबके कल्याण की सोचना की भावना उसमें आती है। तो ये भाव मुख्य है। इस भाव को प्रधानता देने से संसार में व्यक्ति को स्वयं गीता के अर्थ समझ में आएंगे, गीता के शब्द उससे संवाद स्थापित करेंगे। और ये कोई साधारण साधना नहीं है, ये स्वाध्याय है, ये चिंतन है। ऋषि परंपरा में ज्ञान को ग्रहण करने की यही परंपरा रही है। ऐसा नहीं रहा है केवल पाठ करके रख दिया और गीता हमने पढ़ ली। गीता को पढ़ना इतना आसान नहीं है। पढ़ना वो वैखरी वाणी कहलाता है। जो शब्द उच्चारण करते हैं उसी को वैखरी वाणी करते हैं। लेकिन वो मध्यमा और पश्चंती में जाकर जब तक उसको हम उसको ग्रहण अर्थ को नहीं करेंगे, तब तक पश्चंती में उसके भाव अर्थ मध्यमा का काम है और भाव जो है वो पश्चंती वाणी का काम है। तब हम परावाणी यानी परमात्मा की आवाज को सुन सकते हैं। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ कृष्ण बोल रहे हैं वो कृष्णवाच नहीं है, वो भगवानुवाच है। यानी कृष्ण की यहाँ तीन स्थितियां हैं। भौतिक रूप से वो कृष्ण हमारे सामने रहते हैं, आदिदेविक रूप से वो हमसे संलाप करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो स्वयं परमात्मा उनके माध्यम से बोलता है। आपके माध्यम से भी ये परमात्मा बोले, कर्म करवाए, भाव जगत में विचरण करवाए, यही काम